बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की मार्केट में बहुत धूम है और मजे की बात 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो लॉन्च हो रहा है, तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, ऑपरेशंस क्या है, ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल है नहीं है, रिस्क क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इसमें बहुत जबरदस्त चीजें हैं और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आने वाले दिनों में प्राइस क्या हो सकते हैं। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है वीडियो के आखिर तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा सा इसके बिजनेस मॉड्यूल को। इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है, यहां कंपनी जो है तो देखें, कंपनी बता रही है कि मेरे 61 ऑपरेशनल स्टेशंस हैं और इसके अलावा 7 जो है तो गो पंप जो है उनके पास हैं और 7 जो है आरामको हैं। आरामको आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है और तकरीबन 320 इनके जो है तो ऑयल टैंकर्स हैं, ऑलमोस्ट 320, बल्कि इससे ज्यादा अब हो गए हैं। तो जो डेडिकेटेड टैंकर हैं जिनसे जो है तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं। और जो 61 पंप हैं टोटल, जिनमें से 7 जो है तो वो आरामको के पास है और 54 जो है तो उसके पास है, क्या कहते हैं, गो पंप। ये आपके सामने है, बहुत बड़ा नाम है। अगर हम बात करें तो इसने जो है तो कंपनी ने 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 451 मिलियन लीटर फ्यूल सेल किया। ये आपके सामने है, देखें, 451 मिलियन फ्यूल सप्लाई किया, सेल किया और उससे तकरीबन 122, तकरीबन ऑलमोस्ट 123 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया 2025 में। तो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी ऑलरेडी जो है तो हमारे वो सिस्टम को समझ रही है, सिस्टम में ऑलरेडी इंक्लूड है। ये फिगर शो करता है कि कंपनी ऑलरेडी पाकिस्तान के पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड कर चुकी है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है हमारे सामने। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखें इनका जो रेवेन्यू ब्रेक डाउन है वो जरा हम समझते हैं। अब कंपनी की जो रेवेन्यू ब्रेक डाउन है, यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी की जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो B2B, ये देखें, रिटेल, ये देखें, रिटेल से काफी रेवेन्यू इनका आ रहा है। तकरीबन कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स से जो है तो 38% इनका जो है तो रेवेन्यू का हुजम है और रिटेल से अगर हम बात करें तो 61.9, मतलब ऑलमोस्ट 62% है। और ये जो है बराह रास्त सारिफीन को ईंधन फरोख्त करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस जो इनका मॉड्यूल है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को करते हैं, तो वो देखें उसका कॉर्पोरेट में 172 मिलियन लीटर इन्होंने सप्लाई किया और जो बराह रास्त सारिफीन को फरोख्त करते हैं वो तकरीबन 279 मिलियन लीटर है। तो एक अच्छा खासा इनका ऑलरेडी जो है तो ये लोग बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। B2B का मतलब जरा मैं समझाऊं तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई होते हैं, फ्यूल लॉजिस्टिक को सप्लाई करते हैं और इनके बहुत बड़ी कंपनीज के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें सबसे बड़ा जो इनका आता है वो है डाइवो के साथ। वो आगे भी स्लाइड्स में है। डाइवो के साथ इनका अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और उनको एक अच्छी बड़ी सप्लाई जो है तो ये लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मजबूत और गैर मुनक़ता सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का जो इनका बिजनेस है ये बड़ा, देखिए, सिर्फ ये पेट्रोल पंप्स को भेजते नहीं है, इनका बहुत बड़ा जो है तो सेक्टर जो है तो वो लॉजिस्टिक्स से हवाले से है। और पाकिस्तान में आपको पता है लॉजिस्टिक्स अगर आपके पास है और अगर आप फ्यूल भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो वारे पे न्यारे हो जाते हो। तकरीबन 320 से ज्यादा इनके पास डेडिकेटेड गाड़ियां हैं जो कि टर्मिनल से क्लाइंट तक को, क्लाइंट से मुराद ये हो गया कि आपका पंप वगैरह को जो है तो ये लोग सप्लाई करते हैं। और इनके देखें यहाँ पे मैंने जो जिक्र किया था, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इनका जो क्लाइंट है वो है डाइवो, 30.42 मिलियन लीटर, जो कि तकरीबन इनके पूरे बिजनेस का तकरीबन 18% बनता है। ऑलमोस्ट 18% इनका जो है तो ये ग्रोथ बनता है, जो कि ये लोग डाइवो को जो है तो सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं तो देखते हैं पेट्रोलियम सेक्टर स्ट्रेटेजिक तब्दीली, खुद मुख्तारी का सफर। अगर आईपीओ तरक्की के लिए नहीं है, ये डीलर 2028 तक एक लाइसेंस याफ्ता OMC ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने का इनकलाब रखती है। इनको अभी फिलहाल ओगरा की तरफ से लाइसेंस तो नहीं मिला, लेकिन 2028 में जो है तो ये मतलब लाइसेंस लेने के उसूल के लिए लगे हुए हैं। देखें अभी फिलहाल ये किस स्टेज पे आईपीओ सरमायाकारी कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 का ये प्रोजेक्ट है। कई स्टोरेज की तामीर, तकरीबन फैसलाबाद में इनका टर्मिनल 30,000 मैट्रिक टन तक जो है टर्मिनल जो है तो वो उस पर काम कर रहे हैं। लाइसेंस का उसूल डेफिनेटली ओगरा इनको OMC का लाइसेंस देगा। तो ये खुद मुख्तार
2028 तक मुनाफा मार्जिन की ये कंपनी बन सकती है। तो मतलब आगे इनके फ्यूचर के बड़े अच्छे प्लान्स हैं, बड़े अच्छे ग्रो करने के मौके इनमें आएंगे। अगर हम बात करें तो ये देखें, सरमायाकारी का इस्तेमाल तकरीबन 3.93 बिलियन जो है, तो इनका ढांचा मखसूस जो कि ओएमसी लाइसेंस और रिटेल की तादाद को बढ़ाना है। आईपीओ का देखें 58% जो हिस्सा है वो फ्यूल स्टेशन नेटवर्क को बढ़ाना, तकरीबन 100 से ज्यादा का हदफ इन लोगों ने रखा हुआ है कि हम ये पैसा उधर करेंगे। और इसका 42% जो है तो कई ऑयल स्टोरेज टर्मिनल ओएमसीज बढ़ाना, और इसके अलावा टैंकरों की तादाद को ज्यादा बढ़ाना है और उस पर जो है तो करामत करना है। ये देखिए, कई टर्मिनल और ओएमसी स्टेशन की कुंजी फैसलाबाद में तकरीबन 30,000 मेट्रिक टन की जदीद सहूलत जो सप्लाई चेन को महफूज बनाती है और हॉस्पिटैलिटी की नई आमदनी पैदा करती है। डेफिनेटली देखें, ये सप्लाई चेन का ये पूरा सिस्टम है, ये ओएमसी के लिए आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो डेफिनेटली अगर आपसे आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके आप इस पे बहुत फायदा लेंगे। और इतना बड़ा चैन है और इतने पुराने अरसे से 50 साल से इस बिजनेस में है। डेफिनेटली इनकी जो मैनेजमेंट है, इनकी कंपनी, वो बड़ी पुरानी कंपनी है और वो चीजों को समझते हैं। तो डेफिनेटली जब वो इन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे जाके तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इनको जो लॉन्च कर रहे हैं वो आरिफ हबीब कंपनी है। अच्छा, ये बड़ा एक इनका इंपॉर्टेंट है ईवी पे जो ये काम कर रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी इसमें शामिल है। इस प्रोजेक्ट का नया फ्यूल स्टेशन एडिशनल टैंकर के साथ साथ फ्यूल स्टोरेज टर्मिनल और ईवी चार्जिंग स्टेशन, चूंकि पाकिस्तान में आपको पता है अब ज्यादातर जो गाड़ियां आ रही हैं वो ईवी आ रही हैं, और इनका जो टारगेट है मौजूदा स्टेशन पर एनईवी चार्जेस, बैटरियां और मुरम्मत की खिदमत भी फराहम करेंगे। ये भी एक इनका टारगेट है। और ऑटो पॉलिसी से हम आहंगी 2030 तक 30% ईवी सेल्स की हुकूमती हदफ हासिल करना भी इनका एक टारगेट है। तो मतलब बहुत अच्छे टारगेट्स को ये अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव है। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक न्यूज आई कि पाकिस्तान में तकरीबन ये पिछले 1-2 महीने में जो है तो इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत ज्यादा बिकी हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड में इजाफा आया है। तो उस पे जो है तो इलेक्ट्रिक बाइक वालों के मजे हो गए और जो कंपनी से उनके मजे हो गए। ईंधन से आगे अगर हम बात करें कि ये इनके और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ ये एक्सपेंशन करेंगे, तो कंपनी का जो फोकस है बिजनेस मेंटेन करना बल्कि एग्रेसिव एक्सपेंड करना इनका बहुत बड़ा एक बिजनेस है। फ्यूल स्टेशन का इंक्रीज, फ्यूचर सेल्स को ग्रोथ देना, मार्केट प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करना। जितना ज्यादा रिटेल नेटवर्क ग्रो करेगा उतना ही कंपनी का जो है तो मार्केट शेयर भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो है तो इनका ग्रेन स्टोरेज, डेफिनेटली सप्लाई के साथ साथ ग्रेन स्टोरेज, गंदम और मकई की पैदावार का इस्तेमाल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो ये जो है तो उसको स्टोरेज के हवाले से भी ये जो है तो काम कर रहे हैं। कोल्ड चेन स्टोरेज पाकिस्तान में देखो 10 मिलियन टन स्टोरेज की खला को पुर करता है, तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो क्रेन्स वगैरह होते हैं 2026 तक जदीद एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट पर काम करना, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन हो गई, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ओएमसीज हो गई, तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं। टायर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में आपको पता है गाड़ियां दिन ब दिन ज्यादा बिकती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो लॉजिस्टिक्स में जो है तो ये अपना लोहा मनवाने के बाद जो है तो ये टायर मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस में भी आने का इनका इरादा है फुली। तो मतलब ये एक प्रोजेक्ट पे नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट बड़ी एफिशिएंट है इनकी। इसके अलावा अगर देखें मालियाती इनके हदाफ देखें तो देखें 2000 यहाँ पे अगर हम देखें 2021 में जो है तो 33.3 बिलियन जो है तो इनकी आमदनी थी, जो कि 2025 में 122.7 बिलियन हुई है। और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर की जो है तो सिर्फ फरोख्त 72 बिलियन हुई है। तो एक अच्छी खासी इनकी बिलियन की सेल्स हुई है, अच्छी खासी जो है ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है अगर इस आईपीओ को लेके हम डिस्कस करें। इन्होंने जो फ्लोर प्राइस रखा हुआ है वो अपना रखा हुआ है तकरीबन 13.50 रखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी 7% ओवर सब्सक्राइब हो भी चुका है। और जो इन्होंने कैप प्राइस रखी हुई है 40% के हिसाब से 4% के हिसाब से, तो वो 18.90 बनता है। तो ये यहाँ से जो है तो ओपन होकर यहाँ तक जा सकता है। तो अगर आपको इस पे भी मिलता है तो ये मेरे हिसाब से बुरा शेयर नहीं है। ये ऑलरेडी इसकी मार्केट जो है तो वो तकरीबन 19-20 तक पहुंची हुई है। तो आगे हम देखेंगे इसका मजीद भी ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए, सितारा एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर हम इसमें कुछ
सरमायाकारी क्यों करनी चाहिए? देखें, इंक्रीडिएट 350 टैंकर है, कंपनी ग्रो कर रही है, गो के साथ इसका बड़ा अच्छा अलायंस है, पेट्रोलियम के साथ, अरामको के साथ डे बाय डे उनकी जो है तो वो टर्मिनल्स बढ़ रहे हैं और इनका अपना इरादा है चूंकि ओएमसी लाइसेंस लेने का, तो ये एक बहुत बड़ी उभरती हुई कंपनी आपको नजर आएगी। चूंकि इस वक्त ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो कंप्लीटली ओनरशिप मालिकों के पास है, आप मालिकों जो है तो यहाँ से दे रहे हैं और ये जो इसका पूरा सिस्टम ये लोग चला रहे हैं इसमें से 75% जो है तो वो ऑलरेडी कंपनीज और इनकी शराकतदारी से हो रहा है और बाकी 20% जो है तो जनरल पब्लिक को हो रहा है। और अभी जो इनकी सब्सक्रिप्शन भी हुई थी तो उसमें भी जो दो बड़े ग्रुप थे वो अल्फला था और लकी ग्रुप था, तो वो भी एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ये देखें, ये सारी इसकी डिटेल्स है, शेयर्स की तादाद है, बुक बिल्डिंग में कितने शेयर आएंगे, रिटेल वालों को कितने मिलेंगे। ये देखें 75% बुक बिल्डिंग में जाएंगे और 25% जो है तो वो जनरल पब्लिक को होंगे। फ्लोर प्राइस वही मैंने अभी बताई 13.5 से, और ज़्यादा बैंड जो है तो वो 18.90 है। बुक बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है इसकी 4-5 मई को, और अभी जनरल सब्सक्रिप्शन जो है तो इसकी 11 से 12 मई के दरमियान होगी। तो ये तमाम वो डिटेल थी जो कि इसके बारे में आपको बतानी थी। ये एक कंप्लीट बड़ा प्रोग्राम है, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। अगर हम इसमें कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, फिगर्स आपके सामने आए हैं, सेल्स के इंडिकेट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को जो है तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन और फ्यूचर कैश फ्लो को भी मॉनिटर करना चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्टली जो है तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देखें, इसको आप फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर आप इसका देख सकते हैं। रिस्क के हवाले से अगर हम बात करें, रिस्क भी समझना चूंकि बहुत ज़रूरी है, चूंकि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेज जो है तो उसकी वॉलेटाइल होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी हमेशा चेंज होती रहती है, और अभी जो वॉर सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको पता है प्राइसेस कहाँ गई और फिर कभी नीचे फिर कभी ऊपर, हचकोले खाते खाते। फिक्स्ड मार्जिन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं। एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन भी एक रिस्क है, आपको 2028 तक लाइसेंस मिलता है नहीं मिलता, तो ये भी एक आपके लिए। अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है तो इस वक्त चल रहा है, तो देखें जी, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है तो 4 रीजंस की वजह से इसमें नजर आ सकता है मुझे। पहला रीजन अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग आईपीओ रिस्पांस आया है, हमें रिस्पांस इसका बहुत अच्छा मिला है। इसके अलावा ग्रोइंग पेट्रोलियम डिमांड, पाकिस्तान में बहुत डिमांड है। लॉजिस्टिक बिजनेस डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है, हमारे जो हाईवेज हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर हम देखें शेयर प्राइस में वो कहते हैं ना पोटेंशियल है या नहीं है, अब सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी अपनी ग्रोथ मेंटेन करती है तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बड़ा अच्छा अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन मार्केट कंडीशन और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आसान भी नहीं है। अब इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर ये सेंटिमेंट की वजह स्ट्रॉन्ग जो हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो फाइनेंशियल्स को देखा जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ, एक्सपेंशंस को और कैश फ्लोज को, ये सारी चीजें देखना इसके लिए बड़ा जरूरी है। ये लॉन्च तो हो रहा है लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीजें आपको रिजल्ट्स आने के बाद ये देखना बड़ा जरूरी है। अगर हम बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट इसके बारे में कहते हैं तो ओवरऑल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, सितारा एक बड़ा नाम है, इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी लगती है, लेकिन कंपनी फ्यूल रिटेल के साथ साथ लॉजिस्टिक और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पर भी बहुत फोकस कर रही है। अगर मैनेजमेंट सक्सेसफुल अपने फ्यूचर एक्सपेंशन को एग्जीक्यूट कर लेती है तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्लेयर बन सकता है, शामिल हो सकता है। आपका ओपिनियन क्या है वो मुझे डेफिनेटली आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये जो इतना हाइप क्रिएट हुई है तो ये थोड़े दिनों तक ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर आपने इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट इसके रिजल्ट्स आने पे करनी है। तो आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। मैंने जिसमें डिटेल में डिस्कस किया कंपनी के बारे में, कंपनी की ग्रोथ के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।